हेलो, वेलकम टू देसी धूम रेडियो जर्मनी। आपका होस्ट तौसीफ नवान और आज हमारे मेहमान हैं हाले लाइप्जिग से जनाब बिलाल जुल्फिकार। वेलकम टू द स्टूडियो बिलाल जुल्फिकार। थैंक यू सो मच जी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे जुल्फिकार साहब से, बिलाल भाई से डिटेल में कि उनकी जर्मनी में आमद कैसे हुई थी, किस सिलसिले से वो आए, कौन सी उन्होंने स्टडी जो है यहाँ पे परसू की अपनी मास्टर्स की डिग्री। और इसमें मज़ीद आपको बता दें कि बेसिकली हमारा प्रोग्राम ये है कि आपने किस तरीके से कोई एडमिशन सिक्योर करना है अगर आपके बैकग्राउंड में केमिकल इंजीनियरिंग है। तो बैक टू द बिलाल भाई थोड़ा सा हमें बताएं कि आप कैसे जर्मनी में आए, क्या मोटिव थे और किस सन में आए और कौन सा डिग्री कोर्स किया आपने? मैंने 2015 जनवरी में बैचलर्स किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में, और फिर मैं मार्टेबुर्ग में, जो कि क्लोज टू बर्लिन है, 1 आवर फ्रॉम बर्लिन, यहाँ पे केमिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री है, जो कि बड़ी क्लोजली इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है केमिकल इंजीनियरिंग से, जो लोग जिनका बैचलर्स बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग से है। और इसमें केमिकल इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट की थी। इसमें यह है कि आपने अगर बैकग्राउंड पॉलीमर इंजीनियरिंग से आप फिर भी आ सकते हैं इसमें, अगर आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है फिर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपका बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग में है जैसे कि मेरा है तो आप फिर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके पर्सनली आई रियली लाइक द कोर्स। ठीक है, इसमें यह है कि इसकी क्लोज अप्रॉक्सिमिटी है, मैक्स प्लैंक बिल्कुल पास है इसके, और उसके बाद इनका जो थर्मल डिपार्टमेंट है वो भी वन ऑफ द बेस्ट इन जर्मनी है, तो आपके लिए बाद में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसके जो कोर्सेज हैं, इनके कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सॉलिड है, और वो जर्मनी में काफ़ी इसको जो है अप्रिशिएट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच बिलाल। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऑडियंस को आइडिया हो रहा है कि हम किस डायरेक्शन में इस इंटरव्यू को लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली वो तमाम लोग जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है या पॉलीमर साइंसेस किए हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि आया कि ये जर्मन यूनिवर्सिटी जर्मन में करवाती है मास्टर या इंग्लिश में। तो थोड़ा सा बिलाल बताएं इसके बारे में, इंग्लिश में ये कोर्स अवेलेबल है और कितना ड्यूरेशन है इसका? जी बिल्कुल, ये कोर्स जो है इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, और इस कोर्स में ये कि आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 9 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, 9 इसके जो हैं वो सिलेक्टिव है, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। और ये 2 इयर्स का है, उसके बाद 6 मंथ्स जो हैं वो आपका मास्टर थीसिस है। तो इस कोर्स के बाद आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ ओपन रहती हैं, आइदर यू वांट कंपनी में जाना चाहते हैं आप, या आप PhD या एकेडमी की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो ये इस कोर्स का जो है वो बहुत प्लस पॉइंट है, आपको ये बड़ा वास्ट कर देता है डिग्री के बाद। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़ा सा हमें ये भी बता दिया कि इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री आप क्या क्या कर सकते हैं। ये वाकई हमारे लिए मुफीद है और तमाम ऑडियंस के लिए सुनना ज़रूरी होगा। लेकिन उससे पहले एडमिशन को सिक्योर कैसे करना है, आया कि आपने किस तरीके से एडमिशन को सिक्योर किया था, आपको GRE की ज़रूरत है, आपको लैंग्वेज IELTS की ज़रूरत है, या किसी और आपको जो है बैंड की ज़रूरत है, किस तरीके से आपने एडमिशन अपना सिक्योर किया और क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें जो CGP है वो आपका 3+ होना चाहिए, तो आपके अच्छे चांस हो जाते हैं एडमिशन के लिए। आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं, यूनी असिस्ट आपका ग्रेड कैलकुलेट करती है, और आपका ग्रेड कैलकुलेट करने के बाद अगर 3+ है, IELTS आपका 6+ होना चाहिए। आई थिंक करंटली मैंने 2015 समर में स्टार्ट किया था, तब 6+ था, मे बी दिस टाइम 6.5 हो, समथिंग लाइक दैट। और ये है कि आप जब जर्मनी आ रहे हैं तो आप बेसिक्स डॉइच जो हैं वो ज़रूर सीख के आएँ। A1 मैंने सीखी थी और मैंने अप्लाई करते हुए भी दिया था, हो सकता है ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ हो। वो डिफरेंट मोटिवेशन लेटर आपका डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो उसको असेंबल करते हैं और फिर उसमें एनालाइज करते हैं कि ये बच्चा जो है वो कहाँ कहाँ लाइक करता है और उसके मुताबिक उसका एडमिशन होता है। एक्सीलेंट, विच मीन्स कि आपने यूनी असिस्ट के थ्रू इस डिग्री को अप्लाई करना है। हम जो है अपनी स्क्रीन पे आपके साथ जो है इस कोर्स की डिटेल और कोर्स का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप इसको विजिट कर सकते हैं और बिलाल से हम इन कांटेक्ट रहेंगे। आपको कोई और क्वेश्चन होते हैं टिपिकल इस डिग्री कोर्स के बारे में, जो डिग्री कोर्स इन्होंने किया है, तो हम ज़रूर आपके क्वेश्चन जो है बिलाल जुल्फिकार तक पहुंचाएंगे और आप उस ये रिस्पॉन्ड करेंगे होपफुली। अच्छा बिलाल, तो आपने थोड़ा सा बताया कि आपको यूनी असिस्ट से अप्लाई करना है, यूनी असिस्ट के बाद जो है वो डिग्री को एवेल्यूएट करती है। उसमें आपने 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका CGPA जो आपका है वो इम्पोर्टेंट है, आपका कितना आपने लेवल अचीव किया, उसमें 3 है तो वेल एंड गुड, अगर 3 से कम है तो पॉसिबिलिटी है फिर भी। हाँ, फिर आपका डेफिनेटली मोटिवेशन लेटर अच्छा होना चाहिए, आपका IELTS में थोड़ा स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको जो हैं थोड़ा सा बोनस दे सकती हैं। वो बोनस दे सकती हैं डेफिनेटली। और वो ऑडियंस जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे हाउ टू सिक्योर एन एडमिशन इन जर्मन यूनिवर्सिटी
मिस शाहिला बेग का, अगर वो मिस किया तो उसको ज़रूर देखें, उसमें हमने ग्रेड्स के बारे में और पॉसिबल जो है एडमिशन के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो डिस्कस किए हैं। अच्छा, इस डिग्री के करने के बाद आपके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? आया कि इंग्लिश में जॉब मार्केट अवेलेबल है या नहीं? देखिए जी, 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं बताता हूँ। एक पहली ये कि इंग्लिश में जॉब करने के लिए आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, जहाँ वो डॉइच को प्रेफर करते हैं, लेकिन वहाँ इंग्लिश भी आपकी समहाउ जो है वो वर्कआउट कर जाती है। अगर आप बहुत अच्छे, बहुत शार्प और बहुत टैलेंटेड हैं तो इंग्लिश वर्कआउट कर सकती है। लेकिन ये है कि मोस्टली यहाँ पे डॉइच वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंपनी में जाना है तो आई थिंक इट्स अ प्राइमरी थिंग। डॉइच आपको सीखनी है और डॉइच आपको मिनिमम P2 लेवल तक सीखनी है, तो आपको कंपनी में चांसेस आपके अच्छे हैं, आपको जॉब जो है वो इजीली मिल सकती है अगर आपकी डॉइच स्ट्रॉन्ग है और आपका ग्रेड भी रीजनेबल ग्रेड है। बिल्कुल, बिलाल ने जैसे कि कहा है कि आपको जो है इंग्लिश के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज को सीखना ही है, तो इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं। जर्मन लैंग्वेज जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज़ है अगर आपने जर्मनी में रहना है, ऑल्दो कि आपका कोर्स इंग्लिश में होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं मिस कर रहा था, आई कैन रीड योर माइंड्स, कि आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स की फ़ी क्या है और कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, तो कुछ थोड़ा सा बताएं इसकी फ़ी के स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो नहीं है, वो ज़ीरो है, €0। और ये है कि इसके आपको सेमेस्टर जो है वो आपको देना पड़ता है, प्रॉबेबली €95 हैं पर सेमेस्टर। उसमें आप ट्रेन जो उनका ट्रैम सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो यूज़ कर सकते हैं, और स्टूडेंट इन वर्क में आप अपना बोनम ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, अमेज़ॉन एक्सेट्रा, वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि इसकी ट्यूशन फीस नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर। एक्सीलेंट, दिस मीन्स कि ये एक और जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये फ्री कोर्स अवेलेबल है। ट्यूशन फीस से मुराद ये कि यूजुअली जो है कोर्सेज हमने एक तो डिस्कस किए थे एनवायरमेंटल साइंसेज के हवाले से, उसकी 8,000 के करीब सालाना फीस थी, तो इसकी कोई फीस नहीं है। आपको जो नॉर्मल जो सेमेस्टर टिकट के लिए आपको पे करना पड़ता है, उसमें मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड होगी। आई यूजुअली कॉल इट लाइक ये फॉर फ्री है, तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट की टिकट फ्री मिल रही होती है, एग्जामिनेशन की फ़ी इंक्लूडेड होती है। तो बंडल ऑफ थैंक्स बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में हमें टाइम देने का। विल ट्राई टू स्टे इन कॉन्टेक्ट विद यू। और लेकिन हम लास्ट मिनट टिप आपसे डेफिनेटली लेंगे, कुछ ऐसे टिप्स जो आपने एक्सपीरियंस किए हो डिग्री कोर्स करते हुए, जो हमारे आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर स्टार्ट। जैसे कि मैं खुद ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट हूँ हेल्महोल्ट्ज सेंटर लाइप्जिग हाले में, तो इस डिग्री के बाद आपके पास जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप एकेडमिक साइड में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्स प्लैंक क्लोज है, थर्मल डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है इस कोर्स का, तो अगर आप यहाँ से सिक्योर करते हैं अच्छे मार्क्स और यहाँ से आप टॉप क्लास प्रोफेसर्स के अंडर काम करते हैं मास्टर थीसिस में, तो आपके पास PhD की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत 90-95% ओपन हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आप ये है कि आप अप्लाई करते हैं, एज अ जॉब PhD लेते हैं, और जो है आपको PhD की इसमें आप परस्यू कर सकते हैं इसको PhD में। आइदर मैं जो PhD कर रहा हूँ वो ऑयल रिकवरी में कर रहा हूँ, तो देखें आप केमिकल के बाद आप जो है इसको प्रोलॉन्ग इसका एनहांस करके आप पेट्रोलियम साइड पे भी जा सकते हैं या अदर फील्ड्स में भी जा सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने साथियों का, दोस्तों का, अब आपका ख्याल रखिएगा। तो सिर्फ नौमान को इजाज़त दें।